ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल साकार मुरली में बाबा ने बहुत सारे सूक्ष्म और स्थूल इशारे दिए। बाबा ने कहा बच्चे, एक मोटी भाषा में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्थान बाबा के खोलो और भव्य से, मतलब दिव्यता तो है ही 100%, लेकिन दिव्यता के साथ साथ भव्यता भी आज की डेट में जरूरी है। खाली भव्यता हो दिव्यता ना हो वो भी अच्छा नहीं। तो इन दोनों का बैलेंस कल बाबा ने सिखाया। और उसके पीछे कहा बाबा ने, फिर अच्छी अच्छी आत्माएं आती हैं जिनको आज की दुनिया में अच्छा कहा जाता है, वीआईपीस वगैरह, और वो एक आवाज देते हैं तो उनकी सभी सुनते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं ये मत सोचना कि बाबा पैसे वालों की वो ज्यादा करता है, धोखे में मत रहना। हाँ, युक्तियां हैं, तरीके हैं, टिप्स हैं गॉडली सर्विस की, तो अपनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, कई बार रिपीट किया कल बाबा ने, बच्चे तुम्हें विशाल बुद्धि बनना है। और बाबा ने बहुत सुंदर त्याग के ऊपर बाबा ने बात की कि बच्चे जो ईश्वरीय सर्विस में अपना तन मन धन जीवन अर्पण करते हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा, ये देखो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ अर्पण किया तो कोई भूख थोड़ी मरते हैं। जैसे ये खाते हैं वैसे तुम बच्चे भी खाते हो, जैसे तुम बच्चे खाते हो वैसे ये भी खाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे जैसा खान पान तो दुनिया में किसी का हो भी ना सके, है ना। तो ये छोटी छोटी बातों को अपने अंदर समाते हुए चले, और जब भी बाबा मौका दे सेवाओं का, जीवन में तपस्या का, सेवाओं का, त्याग का, तो ये बाबा की बातें अपनी बुद्धि में रख करके फिर कदम आगे बढ़ाएं। तो फिर कहने क्या है, उसको श्रीमत कहते हैं। आइए 15 जुलाई 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार पुष्प बनना, दैवी गुण धारण करने भी है और दूसरों को कराने भी है। ये कराने वाला बड़ा गहरा खेल है, याद रखो। जब आप करोगे दिव्यता की धारणा तो आपको देखकर दूसरे स्वतः ही करने लग पड़ेंगे। तो दैवी गुणों की धारणा या कोई भी पुरुषार्थ खुद करना ही दूसरों को कराना है साथियों। ये सच है ना। तो चलो खुद से शुरुआत करें। खुद की 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए करें वर्तमान में जम के पुरुषार्थ। किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुल जाता है? जो बच्चे श्रीमत पर चलते रहते हैं, एकदम नहीं, चलते चले तो ताले भी खुलते चले। चलना बंद कर देंगे तो फिर कैसे। जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते, पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग यानी बुद्धि योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभ्यास करो। हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी होकर सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, जब यहां बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना। बच्चे वो तो फिर शांति हो जाएगी, चुपचाप बैठे हैं बाबा बस और किसी से बातचीत नहीं करने। देखो बच्चे, तुम्हें सुख भी चाहिए तो तुमको शांति में भी रहना है, और सुदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने की तुम बच्चे यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हो। देखो पुरानी दुनिया में मनुष्य कितना छोटी छोटी बातों में लाखों करोड़ों के नुकसान झेल जाएंगे, लेकिन आपस में छोटी छोटी बातों के लिए बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाई आप सब तो नहीं, नफा हो या नुकसान, रहना है बाबा की शान में। लड़ाई झगड़े से कई किलोमीटर दूर, बहुत दूर, बहुत बचत हो जाएगी, समय की, संपत्ति की, समस्याओं की नहीं आएंगी वो।
तो बाबा कहते हैं कितना मनुष्य लड़ते झगड़ते हैं, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया में जाने के लिए, पढ़ाई अभी यहाँ पढ़ते हैं और पढ़ाई है नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। देखो बच्चे, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु उन्हें कोई कहे क्या आप नरक में हैं तो वो मानते नहीं। अगर वो मरने वाला स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब पहले वो नरक में था, परंतु बुद्धि का ताला खुलता नहीं, खुद को नरकवासी कोई समझता नहीं। तुम बच्चों का भी अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितनी मेहनत, जितना पुरुषार्थ, उतनी अनुभूतियां, उतना जीवन सरल होकर के आगे बढ़ता जाता है। देखो बच्चे, तुम बच्चों को कितना बाप समझाते हैं, तो तुम बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान समझाना है। मैं आत्मा, आत्मा को सुनाता हूं। हमने बाबा से जो सुना है वही अपने भाइयों को सुनाता हूं। बुद्धि में ये सदा याद रहे, मैं अजर अमर अविनाशी परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज आत्मा। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजा रही हूं। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में आए हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। बच्चे, शरीर भी पवित्र मिलेगा। तुम आत्माएं तो अजर अमर अविनाशी हो। मृत्यु का भय समाप्त। जिस मृत्यु के भय में पूरा संसार तप रहा है, बाबा के बच्चे जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, ये मृत्यु का भय तो पहले ही निकल जाता है। ये सच है कि अभी भी डर लगता है मरने से? देखो बच्चे, आत्मा तो कभी मृत्यु को पाती नहीं। आज बाबा ने अपना टाइटल हम बच्चों को दिया, कौन सा? प्रेम के सागर भी तुम बच्चे बनते हो। देखो, श्री लक्ष्मी नारायण प्रेम का सागर हैं। कभी उनकी दुनिया में ना वो ना उनकी दुनिया वाले लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं बच्चे, प्रेम में ही घोटाला पड़ गया। जो प्रेम में संसार था बिल्कुल बेसार हो गया, असार हो गया। तो बाबा कहते बच्चे, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आकर के विकारों को बंद कराते तो कितनी मार आदि भी खानी पड़ती बच्चियों को। अब बच्चे समझते पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, नर से नारायण बनने के लिए। श्री कृष्ण जी भी नई दुनिया के पहले प्रिंस हैं। श्री कृष्ण का तो गायन है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, है ना, अहिंसा परमो देवी देवता, धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उनको महात्मा भी कहते हैं। छोटा बच्चा महात्मा से भी बड़ा होता है। छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि विकारों की बदबू उसमें नहीं होती। बच्चे की चंचलता भी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि विकारों की बदबू उसमें नहीं होती। यह इस समय की ज्ञान की बातें बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। तुमको अपनी आंखों पर, अपने ऊपर खुद ही नजर रखनी है। कैसे रखनी है? तीसरी ज्ञान की जो आंख मिली है, तीसरा नेत्र, उसके द्वारा। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है ना बच्चे। कितनी छोटी सी आत्मा, 84 जन्मों का पार्ट। बच्चे, ऐसी दुनिया में कोई बात कह ना सके जो बाप सिखलाते हैं। वहां तो आत्मा को ही निर्लेप कह देते हैं। इसलिए कहते हैं बाबा पहले अपने को आत्मा रियलाइज करो। पूछते हैं मीठे बाबा, ये जानवर कहाँ जाएंगे? अरे बच्चे, अपनी बात करो, जानवरों की बात छोड़ो। जहां आप जाओगे जानवर भी वही पहुंच जाएंगे अपने अपने सिस्टम से। तो देखो,
कितनी ऊंची बात सोचते हैं, लेकिन अपना भी भला तो करो कम से कम। पहले आत्मा को तो रियलाइज करो, मैं कौन हूं, कैसी हूं, कहां से आई हूं, मेरा पिता कौन है। तो फिर कहते हैं ड्रामा में नून होगा बाबा, हम पुरुषार्थ कर लेंगे। हाँ भाई, ड्रामा का क्वेश्चन रखने वालों, ड्रामेबाज होते, वो कुछ करते धरते नहीं, नुक्ताचीनी ज्ञान के बाल में भी खाल निकालने वाले, उनको मैं कह रहा हूं। तो बाबा कहते, सुनो, बाबा कह रहे हैं, सुन लो आज इस बात, अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, नहीं बच्चे, कर्म तो जरूर करना है, कर्म ही अच्छा और बुरा होता है। ये अर्जुन, आत्मा स्वतंत्र है, किस मामले में, अपने कर्मों को करने में। तो कर्म तो करना है, अब अच्छा करो या बुरा करो, इसमें ये नहीं कि ड्रामा में होगा। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमन, नमस्कार, नमस्ते, ओम शांति। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाबा सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद का सागर हूं, मास्टर सागर। बच्चे, ड्रामा कहे पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं, अपने श्रेष्ठ कर्म जरूर करने हैं। वरदानी बाबा का वरदान है आज का, समय के महत्व को जान, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले, विश्व के आधार मूर्त भव। सारे कल्प की बच्चे कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, हर बात का जैसे कोई रीजन होता है। बरसात, आजकल बारिश चल रही, बरसात का जैसे कोई सीजन होता है, सीजन रीजन। बड़े अच्छे गीत होते हैं, उनको अपने हिसाब से आप तराजू में तोलो, बड़ा मजा आएगा। तो ये श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का सीजन चल रहा है, पुण्य कर्म करके अपनी पुण्य की पूंजी जमा करने का। तो सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। वे यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाएंगे या आने वाले समय पर छोड़ देंगे, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी प्रकार के आधार को अपना आधार नहीं बनाती, ना उनके आधार पे चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पति दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। स्लोगन, स्वयं को संपन्न बना लो। बहुत ही यूनिक, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत गहरी बाबा ने आज बात कही। हम आप जैसे निमित्त आत्माओं के लिए जो सेवा के कार्य में निमित्तता निभा रही है, निमित्त का रोल। स्वयं को संपन्न बना लो, किस बात में, ज्ञान में, गुण में, शक्तियों में, स्नेह में, सब कुछ। स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। कौन? सारी दुनिया, सब। और बाबा भी सहयोग देगा। इशारा है आज का, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का बच्चे श्रेष्ठ खजाना है। संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना। यूं तो कोई धन नहीं है गवाना, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना। गीत सर्च करना ब्रह्मा कुमारी इसका और सुनना, यही जो मैंने अभी बताया। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे, जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदाकाल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। एक छोटा सा स्लोगन बच्चे स्मृति में सदैव रखो। जी बाबा, जो आपके आगे। कौन सा? सुनो। बाबा कहते हैं
कि सोच समझ कर करना है और सोच समझ कर ही बोलना है, तब सदा काल के लिए अपना जीवन श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। तो कैसी लगी टिप्स बाबा की? चलते हैं और कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति, नमस्कार।